हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीज विज्ञान। बीज विज्ञान से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बीज विज्ञान। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन के लिए सामान्य की तुलना में बीज दर कम रखते हैं। बीज उत्पादन के लिए सामान्य की तुलना में बीज दर कितनी रखी जाती है? 10 से 15%, या 20 से 25%, या 30 से 35%, या 45 से 50%। तो बीजों उत्पादन के लिए सामान्य की तुलना में बीज दर कितनी कम रखी जाती है? 10 से 15% कम रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी रखने का प्रमुख कारण है। बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी रखने का प्रमुख कारण कौन सा है? स्वपरागण, परपरागण रोकना, या कृत्रिम उत्पादन के लिए, या संकरण करने के लिए। तो बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी किसके लिए रखी जाती है? परपरागण रोकने के लिए बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी रखी जाती है। आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बीजों उत्पादन में पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो राइट आंसर है परपरागण रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन हेतु फसल की कटाई करते हैं। बीज उत्पादन हेतु फसल की कटाई कब की जाती है? पूर्ण पकने पर, दूधिया अवस्था पर, या पुष्पावस्था पर, या बुआई के 20 दिन बाद। तो बीज उत्पादन हेतु फसल की कटाई कब की जाती है? फसल के पूर्ण पकने पर फसल की कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी है। बाजरा में प्रमाणित बीजों की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 400 मीटर, या 200 मीटर, या 600 मीटर, या 1000 मीटर। तो बाजरा में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 200 मीटर बाजरा में प्रमाणित बीजों की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। और आधार बीजों की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 1000 मीटर आधार बीजों की पृथक्करण दूरी बाजरा में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व बीजांड को कहते हैं। परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है? बीज, बीजोपचार, विधायन, निषेचन। तो परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है? परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएससी का प्रधान कार्यालय, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, जोबनेर, या उदयपुर। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, जोबनेर, उदयपुर। तो राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था है। बीज उत्पादन करने की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, या प्रमाणित बीज। तो बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? मूल केंद्रक बीज बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था है। और दूसरी अवस्था प्रजनक बीज है, और आधार बीज तीसरी अवस्था, और प्रमाणित बीज चौथी अवस्था है। प्रमाणित बीजों का किसान सर्वाधिक बीज फसल उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है, प्रमाणित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज से होती है। प्रमाणित बीजों की दूरी आधार बीजों से कितनी रखी जाती है? लगभग आधी, बराबर, 1/4, या 1/3। तो प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज से कितनी रखी जाती है? लगभग आधी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है? किन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है? मूल केंद्रक बीजों की, आधार बीजों की, प्रजनक बीजों की, या साधारण बीजों की। तो किन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है? मूल केंद्रक बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। और प्रजनक बीजों की भी आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। तो इसका राइट आंसर है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक बीजों के थैले का रंग होता है। प्रजनक बीजों के थैले का रंग कौन से रंग का होता है? नीला, सुनहरा पीला, सफेद, बैंगनी। तो प्रजनक बीजों के थैले का रंग कौन सा होता है? सुनहरा पीला प्रजनक बीजों के थैले का रंग होता है। और नीला कौन से बीजों के थैले का रंग होता है? प्रमाणित बीजों का थैले का रंग होता है। और सफेद आधार बीजों के थैले का रंग होता है। और बैंगनी पंजीकृत बीजों के थैले का रंग होता है। पंजीकृत बीजों का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संकर बीज का प्रयोग खेत में बोने के लिए कितनी बार कर सकते हैं? संकर बीजों का प्रयोग खेत में बोने के लिए कम से कम कितनी बार किया जा सकता है? केवल 1 बार या 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो संकर बीजों का प्रयोग खेत में कम से कम कितनी बार किया जा सकता है? केवल 1 बार ही संकर बीजों का खेत में प्रयोग किया जाता है। फिर अगली बार दूसरे बीजों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण में बीजों में नमी रखनी चाहिए। भंडारण के समय बीजों में नमी कितनी % रखनी चाहिए? 5 से 6%, 10 से 12% या 12 से 15% या 18 से 20%? तो भंडारण में बीजों में नमी कितनी रखनी चाहिए? 10 से 15% भंडारण के समय बीजों में नमी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक है। इनमें से बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान, मृदा जल, मृदा वायु, उपयुक्त सभी। तो बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उपयुक्त सभी बीज अंकुरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने में कौन से बीजों की गिनती करते हैं? बीज अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने में कौन से बीजों की गिनती की जाती है? मरूदबिद बीजों की, नवोदित या अंकुरित बीजों की, कठोर बीजों की या उपयुक्त सभी? तो बीज अंकुरण के लिए कौन से बीजों की गिनती की जाती है? नवोदित या अंकुरित बीजों की गिनती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण बार कितने बीजों का लेते हैं? परीक्षण बार कितने बीजों का लेते हैं? 500 बीजों का, 200 बीजों का, 400 बीजों का या 1000 बीजों का? तो परीक्षण बार कितने बीजों का किया जाता है? 1000 बीजों का परीक्षण बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण बार आलू के बीजों की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए रसायन है। आलू के बीजों की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? यूरिया, यूरिक एसिड, थायोयूरिया या केटान या केप्टान? तो आलू के बीजों की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? थायोयूरिया 1% रसायन प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन है। इनमें से अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन इनमें से कौन सा है? एड्रिलिन, मेलाथियोन, थायरम या साइटोकाइनिन? तो अंकुरण को प्रोत्साहित करने वाला रसायन इनमें से कौन सा है? साइटोकाइनिन अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों को बीजोपचार करने हेतु उपचारित करते हैं। दलहनी फसलों को बीजोपचार करने हेतु कौन से रसायन, राइजोबियम, कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम, मेलाथियोन, थायरम या माइकोप्लाज्मा? तो दलहनी फसलों के बीजों को उपचारित करने के लिए कौन से जीवों का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ने हेतु कौन सा उपाय करना चाहिए? बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ने हेतु कौन सा उपाय किया जाता है? भ्रूण परिवर्धन किया जाता है या बीजों को खुरचा जाता है या ए व बी दोनों या उपयुक्त सभी? तो बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? खुरचना बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है खुरचना। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।